प्रिय भक्तों, कार्तिक माह का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की दूसरी कथा मैं आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ। कार्तिक के महीने में भगवान श्री हरि एवं माता लक्ष्मी की पूजा करने का बहुत ज़्यादा विधान है। इस महीने में तुलसी पूजा का भी बहुत अधिक महत्व है, तो आप यह करें। और जो लोग तुलसी पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, तो उनको भी, और जो नहीं करते हैं उनको भी कार्तिक माह की कथाएं एवं अध्यात्म अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए कार्तिक माह की दूसरी कथा मैं आप लोगों के सामने सुना देती हूँ। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी 7 बहुएं थी। एक बार अपनी बहू से बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूँगी, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज़ सुबह उठता, नदी पर स्नान कर घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे इस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया। वे बोली, हम भी बूढ़े माँ को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा, पिताजी आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। बूढ़ा व्यक्ति सुबह सवेरे स्नान करके आया। धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती के बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहू ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापस अपनी बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर से धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने का था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लो, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा व्यक्ति सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेंगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में गिर गया कि ऐसे कैसे होगा और सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े ने कहा, बाकी 6 बहुओं वाली बात जो है वो बहू को बता दी, जिसे सुन वह बोली, पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। उसने वैसा ही किया, खाना बनाकर रख दिया और फिर अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुरे ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को बाजरा डाल वह घर पर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने पूछा कि यह उदासी क्यों? सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला कि हाँ, सब निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियाँ बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर व मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूँगी। बहू बूढ़े से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालती हैं वह हीरे मोती में बदल गए। घर की जगह महल खड़ा हो गया और धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े व्यक्ति को बुलाकर कहती है कि पिताजी आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा व्यक्ति सब चीज़ें देखकर बोला कि बेटी तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान निभाया है, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न है और यह फल दिया। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। कहानी सुनते की, हुकारे भरते की। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण में कार्तिक महीने की महिमा बताते हुए कहा गया है
कि कार्तिक मास का महत्व और मास में खास है। इस महीने में व्रत व पूजा करना और महीनों की तुलना में ज़्यादा कल्याणकारी, श्रेष्ठ एवं उत्तम है। यह बात स्वयं नारायण जी ने ब्रह्मा जी ने नारद से तथा नारद जी ने पृथु से कही है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति संकल्प लेकर पूरे कार्तिक मास में किसी जलाशय में जाकर सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ कपड़े धारण करने के बाद जलाशय के निकट दीपदान करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मान लीजिए किसी कारणवश से कार्तिक स्नान का व्रत बीच में ही टूट जाता है अथवा प्रातः उठकर प्रतिदिन स्नान करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में कार्तिक स्नान का पूर्ण फल दिलाने वाला त्रिकार्तिक व्रत है। और आपको बता दें, आध्यात्मिक ऊर्जा एवं शारीरिक शक्ति संग्रह करने में इस कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इसमें सूर्य की किरणों एवं चंद्र की किरणों का पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य के मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इसलिए शास्त्रों में कार्तिक स्नान और कथा श्रवण पर बहुत जोर दिया गया है। धार्मिक कार्यों के लिए यह मास सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आपने देखा होगा, आपके इधर बहुत ज़्यादा विवाह शादी इसी महीने में संपन्न किए जाते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष से कार्तिक शुक्ल पक्ष तक पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना श्रेष्ठ माना गया है। श्रद्धालु गंगा तथा यमुना में सुबह सवेरे स्नान करते हैं। जो लोग नदियों में स्नान नहीं कर पाते वह सुबह अपने घर में स्नान व पूजा पाठ करते हैं। घर के जल में स्नान करते समय उसमें गंगा जल मिला लें, वह गंगा नदी के जल के समान हो जाता है। कार्तिक माह में शिव, चंडी, सूर्य तथा अन्य देवों के मंदिरों में दीप जलाने तथा प्रकाश करने का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु का पुष्पों से अभिनंदन करना चाहिए। तुलसी पूजा का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि तुलसी के पत्ते पंचामृत में डालने पर वह चरणामृत बन जाता है। तुलसी में सभी औषधीय गुण भी विद्यमान हैं, इसलिए हमारे ऋषि मुनि इन्हें विष्णु प्रिया कहकर पूजनीय मानते हैं। देवशयनी एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक 6 माह तुलसी की विशेष पूजा होती है। कार्तिक में इनका अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। इस मास में आप जितना दीप, दान, तप, व्रत रखेंगे आपके ऊपर उतना ही श्रीहरि विष्णु की कृपा होगी और वह आपको बहुत ज़्यादा इस संसार में सुख भोग कर और वैकुंठ को भेजेंगे। कार्तिक मास में व्यक्ति को सुबह जल्दी जगकर स्नान करने के पश्चात राधा कृष्ण, तुलसी, पीपल व आंवले का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी देवताओं की परिक्रमा करने के समान माना गया है। सायंकाल में भगवान श्री विष्णु की पूजा तथा तुलसी की पूजा करें। संध्या समय में दीपदान करें। कार्तिक मास में राधा कृष्ण, श्री विष्णु भगवान तथा तुलसी पूजा करने का अत्यंत महत्व है। जो मनुष्य इस माह में इनकी पूजा करता है उसे सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कार्तिक मास में पुण्य करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल का मिलता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कार्तिक माह की षष्ठी तिथि को कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता माने जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक की एकादशी तथा पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से व्यक्ति को पुण्य व लाभ मिलता है और उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण था कि सत्यभामा को श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कार्तिक एकादशी एवं पूर्णिमा को व्रत किया था। तो प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपने धर्म, अपने सनातन से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखना। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।